नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के इन इश्यूज़ में हम लोग ऐसे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ों को चुनकर पढ़ रहे हैं जो एग्जाम में आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल हैं, न कि हम करंट अफेयर्स के नाम पर कुछ भी पढ़ रहे हैं। यूपी पीसीएसजे की परीक्षा सामने है, फॉर्म आ चुका है, भरा जा रहा है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम बहुत के चक्कर में जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं उनमें भी गलती करें, बल्कि सही दिशा में सही प्रयास करके सही करें। इस उद्देश्य के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। आज देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। आज पहला प्रश्न है स्वनिधि योजना। ठीक है, स्वनिधि योजना। ठीक, तो स्वनिधि योजना में हमारे क्या क्या प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल में चर्चित रही, इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, 126 जिलों में बढ़ाया गया। ठीक, यानी ये पहले से ही ये योजना चर्चा में है, प्रश्न भी आ चुका है, तो निश्चित बात है कि फिर से चर्चा में है तो आएगा जरूर। ठीक, तो पूरे देश में नहीं था, अब 126 जिलों में और बढ़ा दिया गया है। ये है क्या? ये है क्या? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, ठीक है, निधि है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखे रहिएगा, निधि है। ठीक है, ये जो रेहड़ी या ठेले लगाते थे, गिमटियां रखते थे, उन लोगों के लिए है। ठीक है, रेहड़ी, गिमटी आदि पर व्यापार करने वाले लोगों के लिए है, उनके लिए है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, फिर इसमें हुआ क्या? क्या था? ये 10,000 रुपए का ऋण है। क्या है? ऋण रूपी सहायता है। ठीक, ऋण सहायता है। ठीक है, 10,000 रुपए का ऋण सहायता है। ठीक, इस ऋण को 1 वर्ष में चुकाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले वर्ष में आपको चुकाना है, और इस पर जो 7% की ब्याज दर है, यह गवर्नमेंट भुगतान करेगी। ठीक है, सरकार द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा, जो 7%, यानी कि 7% की ब्याज दर है, लेकिन यह भुगतान आपको सब्सिडी के रूप में मिलेगा। सब्सिडी के रूप में सरकार दे देगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये ही चुकाना है। ठीक है, तो स्वनिधि योजना। अब बात आई यहाँ पर थोड़ा कठिन बनाने के लिए एक प्रश्न पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि किस मंत्रालय का है? ठीक है, तो आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, उसके द्वारा आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, इसके द्वारा जो है क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। ठीक है, मतलब नोडल एजेंसी यही है, कह सकते हैं नोडल एजेंसी यही है गवर्नमेंट की ओर से। ठीक है, इस मिनिस्ट्री को नोडल एजेंसी बना दिया गया है, और ये बांट रही है, ऋण वापस लेगी। ठीक, एक पुराना प्रश्न है, 20 बार पूछा गया है, हाल फिलहाल में वो भी चर्चा में है, तो जाहिर सी बात है प्रश्न बनेगा। तो पुराना प्रश्न क्या है? एक शब्द है पवन हंस। ये पवन हंस क्या है? ठीक है, पवन हंस क्या है? बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक, हेलीकॉप्टर, ठीक है, सेवा प्रदाता कंपनी है। ठीक, पवन हंस क्या है? हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी है, और ये किसकी एजेंसी है? ये सरकारी थी, हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो सरकारी कंपनी थी।
थी लगा दिया मैंने, सरकारी कंपनी। ठीक, अब सरकारी कंपनी थी, सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर संबंधित जो सर्विसेज हैं वो इस कंपनी के जरिए सब कुछ होता था। ठीक है, अब क्या किया है, इस गवर्नमेंट ने 51% शेयर बेच दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने 51% शेयर्स को बेच दिया। अब यानी कि ये कंपनी अब सरकारी नहीं रह गई, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्योंकि शेयर धारिता गवर्नमेंट की 50% से कम हो गई। 51% बेच दिए तो अब 49% ही बचा। तो बेचे तो किसने इसको खरीदा? स्टार 9 मोबिलिटी नामक एक कंपनी ने खरीद लिया। ठीक है, तो इस शेयर को किसने खरीद लिया, यही प्रश्न आएगा। स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी द्वारा खरीद लिया गया। यानी कि अब पवन हंस हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी की 51% शेयर का हकदार यानी मालिकाना हक किसको मिल गया? स्टार 9 मोबिलिटी कंपनी को मिल गया, क्योंकि सरकार ने अपने 51% शेयर्स को बेच दिया, 49% ही अपने पास रखा। यानी कि कभी कोई वोटिंग होगी तो यही जीतेंगे, यही जीतेंगे, तो मतलब सीधी सी बात है, इन्हीं की बात मानी जाएगी तो नॉन गवर्नमेंट हो गया, अब गवर्नमेंट नहीं रह गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ट्रेडिशनल प्रश्न है, लगातार आता है। एमपीसी, ये एमपीसी का फुल फॉर्म भी आ सकता है। ये एमपीसी है क्या? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये है, ठीक है, जो मौद्रिक नीति होती है उसकी समिति है। ठीक है, आप जानते हैं, इकोनॉमी में पढ़ रखे हैं, मौद्रिक नीति कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो एक पूरा जो सिस्टम है वो आरबीआई में निहित है, लेकिन अगर उसे पार्ट वाइज कमेटीज बनाकर वर्किंग नहीं की जाएगी तो सही ढंग से वर्क, मतलब जब लोगों का वर्क निर्धारित होता है कि इस क्षेत्र में आप, इस क्षेत्र में आप, इस क्षेत्र में आप, तब आप बेहतर ढंग से एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ये मौद्रिक नीति, ठीक है, आरबीआई की समिति है। ठीक है, आरबीआई ही मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है, उसी द्वारा निर्मित ये समिति है। ठीक, इसमें मेंबर्स कितने होते हैं? 6 मेंबर्स। ठीक, प्रश्न आया हुआ है, फिर से आएगा। एमपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। और इन 6 मेंबर्स में अध्यक्ष कौन होगा? ठीक है, गवर्नर आरबीआई, यानी स्वयं आरबीआई के गवर्नर ही इसके अध्यक्ष होते हैं। इस बात को आपको जानना है। ठीक है, प्रश्न आएगा, लगातार आया है, फिर से आएगा, इसलिए ध्यान रखे रहिएगा। अगली कुछ पर्सनालिटीज हैं। के एन व्यास, ठीक है, चर्चा में रहे हैं। के एन व्यास, ये कौन है? के एन व्यास जी कौन है? ये चर्चा में क्यों रहे हैं? इनके कार्यकाल में वृद्धि हुई है। के एन व्यास जी के कार्यकाल में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। अच्छा, तो भाई ठीक है, वृद्धि हुई है, ये इनका कार्यकाल किस बात का है? कौन सा कार्यकाल है जिसमें वृद्धि कर दी गई, ये भी जानना जरूरी है। तो आपको जानना चाहिए, ये अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के। ठीक है, अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के। ठीक है, अब सोचिए क्यों आएंगे, खुद आपको अंदाजा।
भारतीय परमाणु ऊर्जा के आयोग के अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सब आता है, तो ये आएगा जरूर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, AEC के। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है, पूछा हुआ फुल फॉर्म है, इसलिए जाने रहिए एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं, AEC के अध्यक्ष हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले हैं विजय सांपला जी, चर्चा में रहे हैं। ये कौन है? ये भी पुनर्नियुक्त हुए हैं। विजय सांपला जी क्या हुए हैं? ये भी पुनर्नियुक्त हुए हैं। अब ये पुनर्नियुक्त हुई है, तो ये कौन है? ठीक है, ये कौन है? ये कौन पूछेगा? ये भी अध्यक्ष हैं। किसके? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के। ठीक है, जो नेशनल SC कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, उसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला जी। पूछे जा चुके हैं, अब पुनर्नियुक्ति हुई है तो फिर से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये पूछे जाएंगे, उसी के अध्यक्ष हैं। आपने संविधान में पढ़ रखा होगा, आर्टिकल 338 में। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, फिर उसके बाद जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, तमाम आयोग वहाँ पर हैं। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के ये, ठीक है, अध्यक्ष हैं। तो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो ये आज के आपके प्रश्न थे, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। संभावनाएं भी इसीलिए मैं चर्चा करता रहता हूँ। ठीक है, अगली कुछ और पर्सनालिटीज और बुक्स के साथ हम पुनः साथ में रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।